बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अवाम की अदालत और फिर आगाज होते ही मरियम नवाज की हुकूमत लड़खड़ाना शुरू हो गई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी थी। मैं इस वक्त भी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले जीपीओ चौक के अंदर मौजूद था। मैं आपको मनाजिर बताना चाहता हूं। सिर्फ जीपीओ चौक लाहौर नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर हर जगह के ऊपर जो है वो अपने लोगों को कहा है बाहर निकलें। तो अगर यूं कहा जाए कि अवाम ने एक बार फिर अपना हक अदा किया है और आज एक बार फिर इमरान खान की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए इमरान खान का मान बढ़ा दिया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। आप सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि आज लाहौर में एहतजाज को रोकने के लिए, उसको कवर करने के लिए डीआईजी ऑपरेशन जो है वो खुद यहां पे पहुंचे और वो क्या कह रहे थे? वो अपनी पुलिस फोर्स को कह रहे थे हम बलवा नहीं होने देंगे, हम रास्ते बंद नहीं करने देंगे। उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो वुकला हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने जमा हुए। उन्होंने वहां पे नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद पुलिस, जिसमें डॉल्फिन वाले थे और एंटी रेड फोर्स थी, उन्होंने तहरीक इंसाफ के वुकला को पीछे धकेला। लाहौर हाई कोर्ट की पार्किंग के अंदर उनको बंद करके बाहर से दरवाजा बंद किया गया। उसके बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से जो रैलियां हैं वो वहां पे पहुंच रही हैं और इबाद फारूक जो हैं, जिन्होंने मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और उनको उस एहतजाज में भी गिरफ्तार किया गया था, बाद में उनकी रिहाई हुई, वो अब से थोड़ी देर पहले जीपीओ चौक पहुंचे हैं। उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में गिरफ्तारी दी है। लाहौर से अली इजाज भुट्टर, जिन्होंने अलीम खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो उनका गाड़ी, वो कहते हैं हमारी गाड़ी तोड़ दी गई है। इसी तरह से लाहौर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इस वक्त रैलियां जारी हैं। लाहौर में लोग जो हैं रैलियों की सूरत में पहुंच रहे हैं और अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ये सिर्फ लाहौर शहर की बात जीपीओ चौक की नहीं है, बल्कि उधर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर शेर अफजल मरवत बड़े काफिले के साथ जा रहे हैं और वहां पे शेर अफजल मरवत को रोकने की कोशिश की गई है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश की है, लेकिन कारकुनान जो है वो वहां पे दीवार बने हुए हैं। और लियाकत बाग जो रावलपिंडी है उसके बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान न सिर्फ जमा है बल्कि वहां पे उन्होंने तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए हैं। जिस तरह लाहौर में नारेबाजी हो रही है उसी तरह से दीगर जगहों के ऊपर भी नारेबाजी है। ये मेरे सामने मनाजिर हैं सियालकोट के, जहां पे रेहाना इम्तियाज जो है वो धांधली के खिलाफ एहतजाज के लिए अपने ऑफिस से रवाना हो गई हैं। सिर्फ ये नहीं है बल्कि लाहौर की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो इमरान खान की जो रिहाइशगाह जमान पार्क में है, जमान पार्क के चारों अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात है। और आज जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो ये मत कहिएगा मोहसिन नकवी की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, बल्कि वो पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इनमें से किसी एक शख्स के हाथ में मैंने ना पत्थर देखा है न डंडा देखा है। पुरअमन तरीके से वहां पे खवातीन आ रही हैं, वुकला है, नौजवान है। एक शख्स को गिरफ्तार किया, उसकी बाइक वहीं पड़ी रह गई। बताने का मकसद यह है कि पुरअमन एहतजाज तो आइन और कानून उसकी इजाजत देता है, लेकिन मालूम यह होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर शायद ज़ाब्ते या कानून या बाकी चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ना इमरान खान जमान पाक में है ना बुशरा बीबी हैं, उसके बावजूद इस भारी नफरी को तैनात करने का क्या मकसद हो सकता है वो समझ से बाहर है। अब ये सूरत हाल लाहौर से लेके सरगोदा में नई महेंद्र पंजोथा जो है वो रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लिया में रैली निकलती दिखाई दे रही है। जनूबी पंजाब की यही सूरत हाल है। गो के पंजाब के अंदर एक बार बात की जा रही है जी दफा 144 है, लेकिन अजीब बात यह है कि दफा 144 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी ही क्यों है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मरियम नवाज शरीफ जो तकरीरों में तो कह रही थी मैं सबकी वजीर आला हूं और कह रही थी मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, हकीकत बात यह है वो पहले ही अवामी धक्के से लड़खड़ाती हुई हुकूमत उनकी दिखाई दे रही है। आपको खौफ किस बात का है? एहतजाज होने दें। आप बड़ी फस्तायत की बातें करते हैं, ये फस्तायत नहीं है तो और क्या है? पुलिस को आज पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया है जी कि वजीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक अब बच्चों और खवातीन के ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। एक तो ये बाबू खेलना जानते हैं, जिस तरह से इनको बेवकूफ़ बनाना आता है। लगता है कि मुकाबले के इम्तिहान में काबिलियत से ज़्यादा इस चीज़ का इम्तिहान होता है कि आप अवाम को और आपको जो अरबाब इख्तियार है उनको बेवकूफ़ बनाना, उनको मामू बनाने का आपको कितना इख्तियार है।
क्या ये अब इसकी इजाजत है? क्या पहले इजाजत नहीं थी? अगर अब इजाजत है तो आज लाहौर की पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है? आज पिंडी की पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है? आज मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, हर जगह के ऊपर हमें यही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये एहतजाज तो पहले भी होता है, लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आप जो है ये गिरफ्तारियां करते हुए सिर्फ पंजाब में ही हमें क्यों दिखाई देते हैं और पंजाब पुलिस को ये खुली छूट क्यों दी गई है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी सूरत हाल तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। ये लंबा चौड़ा चलेगा नहीं। अब ये हुकूमत के ऊपर है। होना तो ये चाहिए था कि लोगों में गुस्सा है, आप उनको एहतजाज करने दें, लेकिन आप उनको जब एहतजाज नहीं करने दे रहे, इसका मतलब कि आप उस गुस्से को, उस चीज को रोक रहे हैं। उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा, कल जिस तरह रऊफ हसन कह रहे थे कि आज इनका रद्देमल बताएगा कि ये एहतजाज एक दिन के ऊपर महदूद रहेगा या फिर ये एहतजाज एक तहरीक में तब्दील हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है जो अवाम का गुस्सा है और जिस तरह से अवाम, अच्छा एक मैं बात जरूर यहां पे कहना चाहता हूं, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ जो लाहौर के अंदर उनकी लीडरशिप है, उनको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको तब्दील करना पड़ेगा। आपको निकलना पड़ेगा। उसकी वजह लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको किस तरह से निकलना। आज हिकमत अमली में बेहतर हो सकती थी। कैसे? आप ये फैसला करते कि लाहौर के तमाम एमपीएस जो जीते हैं और जो उम्मीदवार थे या जो इस वक्त लाहौर के अंदर हमारे एमपीएस मौजूद हैं, आज काफिले की सूरत में हम जीपीओ चौक जाएंगे। आज कारकुनान गिरफ्तार हूं या एमपीएस गिरफ्तार हूं, उसका इंपैक्ट होगा। क्या कहते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूरी बात है। इस चीज को आप रोक नहीं सकते, लेकिन समझ इस बात की नहीं आती कि आप इस चीज को क्यों रोक रहे हैं। अब ये इनके सामने है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो बार बार आपको बता रहे थे, वो सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को लेके थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान जो अचकजई हैं उनके कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और उसके अंदर जो उमर अयूब हैं, आमिर डोगर थे और अली मोहम्मद खान की जानिब से ये कागजात जमा करवाए गए हैं। और उसके अलावा जो आसिफ जरदारी के कागजात भी जमा हो गए हैं। असगर अली मुबारक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी मैदान के अंदर हैं और जो महमूद खान अचकजई के तजवीज़ कुनिंदा है वो जुनेद अकबर खान है, जिन्होंने कल बड़ी तगड़ी किस्म की तकरीर की है। दूसरी जानिब जहाँ पे असद कैसर वगैरह हमें दिखाई दिए, उन्होंने कहा जी हम मुकम्मल सपोर्ट भी करेंगे। हमने पैगाम दिया है कि बलूचिस्तान हमारी जान है, बलोच अवाम हमारे दिलों में रहते हैं। और उसके अलावा जो वज़ीर आज़म का कल इलेक्शन होना है उसके लिए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो उमर अयूब हैं नामजद वज़ीर आज़म, उनके कागजात नामजदगी भी जमा हो गए हैं। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या कोई मुमकिना तौर पे सरप्राइज हो सकता है या फिर आप यूं कहेंगे। अब देखिए ना, वो पीपल्स पार्टी जो नारे लगाती है और उसके बाद वो जो मुस्लिम लीग नून लगाती है जमहूरियत के वोट को इज्जत दे के, अब आप लगाए ना वो आप महमूद खान अचकजई आ गए हैं। वो अली साहब जो हैं डॉन पेशावर के ब्यूरो चीफ, उन्होंने आज वो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था और महमूद खान अचकजई वाले मामले के ऊपर वो कह रहे थे जो शख्स भी तहरीक इंसाफ का फिलहाल लीडर वो है जो एस्टैब्लिशमेंट की आंखें डाल के पॉलिटिक्स कर सके। असल बात यह है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी वो जो हमें जो जिस जमहूरियत का तकरीरों में हमें भाषण देते हैं, क्या अमली तौर पे करें, महमूद खान अचकजई का सपोर्ट करें। आप तो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान जो है वो जी बड़ा पसमानदा है, जी हम तो हकूक़ बलूचिस्तान और फलां बलूचिस्तान के करते हैं। आए ना, वो सादिक संजरानी आप कहते थे उसकी सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं जी बलूचिस्तान के लोगों की ज़रा जो हक है उनको मिलना चाहिए। तो उससे बेहतर तो सादिक संजरानी तो जिनका टाउट है या जिनका नुमाइंदा है वो सबको पता है, लेकिन अचकजई को आप करें ना। अगर इमरान खान इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, उनकी मुखालफत अपनी जगह पे, सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन जहां उसूल की बात आई तो इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान ने अपने उम्मीदवार को भी किसी को एजाज़ दे सकते थे, सबको पता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक उसूल किया कि भाई हम खड़े हैं, नंबर कम हो ज़्यादा हो, जीते हारें ये बात का है। पहले ग्रेस के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, नतायज क्या आते हैं, नतायज बात का मसला होता है। तो इमरान खान ने तो ये साबित कर दिया। अब ये इम्तिहान है ये फजलुर रहमान का कि क्या फजलुर रहमान वाकतन पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं। ये इम्तिहान है MQM का, या फिर आपने आपकी मार वो वजारतें हैं और आपने वो करके करना है।
अब आज कामरान मुर्तज़ा साहब ये फरमा तो रहे थे कि जी फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को वाजे कर दिया है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। नहीं, आपको सिर्फ अपोजिशन में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि आपको अपोजिशन के अलावा अपोजिशन के उम्मीदवार को भी सपोर्ट करना चाहिए। आपका हक है कि वजीर आजम के लिए उमर अयूब खान को वोट दें, आपका हक है कि सदर के लिए महमूद खान अचकजई को वोट दें, वरना दूसरी सूरत में यही समझा जाएगा कि आप अपना रेट लगवा रहे हैं, आप अपनी कीमत लगवा रहे हैं। और वो कीमत यह है कि जी अगर तो आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम इमरान खान के साथ चले जाएंगे, और अगर हम इमरान खान वाले मामले पर आप हमारी थोड़ी कीमत लगा दें, हमें कोई वजारतें, कोई ओहदे, कोई सब कुछ दे दें, तो फिर हमें इमरान खान नहीं चाहिए, फिर हम गवर्नमेंट के बेंचेस के ऊपर आ जाएंगे। देखें, इस वक्त इमरान खान को कोई आपकी जरूरत नहीं है। इमरान खान अपना कौम के सामने मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं। असल बात यह है कि जो अपोजिशन की जमातें या जो गवर्नमेंट के दरमियान डावाडोल है, इनको इमरान खान की जरूरत है। आपको याद होगा वो जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें एमक्यूएम वाले क्या बात कर रहे हैं, एमक्यूएम वाले यही कह रहे हैं ना जनाब कि अगर हम उठ के अगर अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर चले जाएं तो हमारी मकबूलियत यहां से यहां चली जाएगी। उन सबको पता है पब्लिक पल्स क्या है, अवाम की राय क्या है, अवाम इस गवर्नमेंट के बारे में। इस गवर्नमेंट की इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट अभी बनी नहीं है और इतनी गैर मकबूल गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट के ऊपर सवालिया निशान है, इसकी कानूनी हैसियत के ऊपर सवालिया निशान है। लेकिन इमरान खान तो जेल में बैठे हुए भी पूरे सिस्टम के अंदर पूरे धड़ल्ले के साथ बात कर रहे हैं। इमरान खान ने तो कोई समझौता नहीं किया। इमरान खान ने कहा जाओ, अगर आपको लगता है ये लो अली अमीन गंडापुर है, नहीं पीछे हटूंगा, यही वजीर आला होगा, उसकी जो कसर रह गई उनका लो महमूद खान अचकजई मेरा उम्मीदवार है, खुल के मैदान में आएंगे। और आप लोग समझौता करें, इमरान खान तो समझौता नहीं कर रहे। तो अब तक की अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।